लिखा हुआ एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के कितना परसेंट के बराबर है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो आइए, ए का 50% इज इक्वल टू बी का हो गया 60%। ए बी का रेशियो बोलिए जल्दी से। 6 अनुपात कितना? 5। रेशियो में मान रिवर्स होता है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो नीचे किसको रखना है? नीचे में किसको रखना है? दूसरी संख्या को, इसलिए कि इसके बाद क्या लिखा हुआ है? तो ऊपर में हो जाएगा कितना? 6 बटा में 5 × 100। और आंसर कितना? 120%। चलिए, इसी क्वेश्चन में बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। इसी क्वेश्चन में निकालना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। कम है ना होना चाहिए कि अधिक है? नहीं, ठीक है। तो बोलिए, इससे ज्यादा कितना है? 1 बटा में बोलिए कम वाला गुना कितना? 100। आंसर हो गया 20%। चलिए, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20% 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है? तो बोलिए, सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले किसको मानिएगा ये बताइए। पहले तीसरी संख्या को। पहले किसको मानना है? तीसरी संख्या को। तो थर्ड नंबर मान लीजिए कितना? 100। अब आइए, पहला इससे कितना अधिक है, दूसरा इससे कितना अधिक है? तो एक 20% ज़्यादा है और एक 25% ज़्यादा है। तो एक लिखिएगा 120, एक लिखिएगा 125 ना। अब बोला गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। तो इससे कम कितना है? बटा में बोलिए ज़्यादा वाला। और गुना कितना? 100। आंसर बोलिए। चलिए, इसी क्वेश्चन में दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तो अधिक मतलब दोनों में अंतर कितना का था? 5 का। लेकिन नीचे में अब किसको रखेंगे? कम वाला को। कम वाला मतलब 120 और गुना कितना? 100। चलिए, कैलकुलेशन करिए। इससे ही कटेगा कितना बार? 24 बार। तो नीचे 6 आ जाएगा। 4.1/6%। उसी क्वेश्चन में पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो नीचे में कौन रहेगा? दूसरी संख्या। और ऊपर में कौन रहेगा? पहली संख्या। बोलिए, पहली संख्या कितना था? 120 बटा दूसरी संख्या 125 गुना 100। चलिए, 5 से कटाइए। 5 से 24, 5 से 25, 25 से ही के बार 24 गुना 4 कितना? 96 हो जाएगा। क्या हुआ? खत्म हो गया का? समाप्त हो गया? रुकिए, नया सेट निकालते हैं। परसेंटेज। परसेंटेज पार्ट 1 हम लोग पढ़ रहे थे। परसेंटेज पार्ट 1। परसेंटेज थ्योरी। ये लगता है RS अग्रवाल वाला।
बोला गया है कि x के 8% को x में जोड़ दिया जाए, इसके बाद फिर परिणाम को 8% को परिणाम में जोड़ दिया जाए, तो अंतिम उत्तर में x का कितना गुना का। जोड़ने का मतलब हो गया बढ़ाना। जोड़ने का मतलब क्या हो गया, तो 8% के बार बढ़ाना है, 2 बार। एक बार जोड़ा गया, अब फिर जो रिजल्ट आया फिर उसमें जोड़ा गया, मतलब इसका मतलब 2 बार 8% बढ़ाइए। तो सबसे पहले बढ़ाना घटाना है तो क्या मान के, 100 मान के 2 बार 8% बढ़ाइए, तो एक हो गया 108/100, फिर हो गया 108/100। कैलकुलेशन करिए, 108 का स्क्वायर पढ़ सकते हैं, 108 गुना 108 का स्क्वायर जल्दी से निकाल सकते हैं। बोलिए 8 का स्क्वायर 64, हासिल बोलिए। 8 गुना 10 80 गुना 2 160 है 6, हासिल बोलिए 16। 10 का स्क्वायर 100 और 16 116। डेसिमल बोलिए के अंक के पहले, एगो 100 कटेगा, एगो 100 बचेगा, तो इस 100 से कितना ज़्यादा है। हाँ, क्वेश्चन में बोला है कि x का कितना गुणज होगा। अब इसमें आंसर देखिए, आंसर कौन हो जाएगा। कितना आ गया, तो 116.64 आंसर हो गया बी नंबर। फिर से समझिए, संख्या 100 नहीं मानना है, क्या मानना है, तो यहाँ पर हम x लिख देते हैं। तब देखिए तो कितना हो जाएगा, डेसिमल के अंक के पहले, 2 और 2 4 अंक के पहले, तो ये हो जाएगा x इंटू 4 अंक के पहले, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा 1.1664। आंसर हो जाएगा कितना नंबर। संख्या 100 नहीं मानना है, संख्या क्या मानना है, x मानना। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 67 पे। बोलिए के परसेंट जोड़ देना है इसमें, के बार, के बार, एक बार। तो संख्या मान लीजिए क्या चीज, x। 5% जोड़ना है तो 105 बटा कितना, 100। आई हो गया x गुना 100 से भाग दीजिएगा तो 1.05, और आंसर हो गया कितना नंबर, 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 68 पे। लिखा हुआ है कि 2x का, 2x का, यहाँ का मतलब क्या होगा, गुना 2x%, तो 2x बटा कितना, 100। कहता है कि इसका रिजल्ट कितना है, 1। x का मान बताइए, आंसर बोलिए। 2 गुना 2 4 से के बार 25 बार, एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर 5 हो जाएगा। चलिए ए बी का के गुना है, 5 गुना है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है। चलिए ए और बी लिख दिए, बोलिए कौन एक और कौन पाँच, कौन एक और कौन पाँच। तो 5 गुना कौन है, ए, तो बी का मान कितना, 1, तो ए का मान 5। तो बोला है कि बी ए से कितना परसेंट कम है, तो इससे कम कितना है, बटा में कितना 5, गुना कितना 100, और आंसर हो गया 80%। चलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो संख्या का जोगफल, तो दो संख्या मान लेते हैं ए और बी, तो ए बी का जोगफल। अब आगे पढ़िए, कहता है कि पहली संख्या का 28/25 गुना है, तो किसका 28/25 गुना, ए का। चलिए तुरंत ए बी का कोई आदमी रेशियो बताइए, तो ए बी का रेशियो बोलिए जल्दी से। चलिए देखिए, इधर गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 25 से, इधर 28 से घटेगा तो 3 है, ये हो जाएगा आपको 25 भी, रेशियो हो गया 25:3। नहीं ना समझे। फिर से इधर गुना करिएगा तो कितना है, इधर आके घटेगा तो कितना है, 3 है,
ये गुना करेगा तो कितना भी 25 भी, इसको जोड़ने घटाने वाला कोई नहीं है। रेशियो में मान क्या होता है? रिवर्स, इधर का उधर उधर का इधर, तो रेशियो 25 से नहीं निकल गया। अब पढ़िए, अब क्या बोला गया है? दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर का मतलब जिसके बाद का रहता है उसको क्या करते हैं? नीचे रखते हैं। तो दूसरी संख्या कितना? 3 बटा पहली संख्या कितना? 25 और गुना कितना? 100। आंसर बोलिए। आंसर हो गया 12। चलिए 625% का मान बोलिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ल हो गया, तो इतना पढ़ा है काहेला? अरे 3 अंक का है तो किसका मान निकलता है? ये कितनाहू अंक का रहे, मान सिर्फ निकलता है अंतिम 2 का ही। तो 25% का मान कितना? 1/4, 6.1/4। इसमें किसका मान निकालिएगा? सिर्फ 20% का। 20% का मान बोलिए 1/5, तो 943.1/5। चलिए 87.5% का मान बोलिए 7/8। याद रखिएगा, न तो ऐसे निकालिएगा, 2 × 87 174, 175/200 कटाइएगा 7/8। चलिए बोलिए किसका मान इसमें निकालना होगा? 87.5% का। अब बाकी को क्या करना है? छोड़ देना। चलिए इसमें किसका मान निकालना है? इतना दूर का निकालना है। तो अभी इसका मान बताए कितना? 7/8 है। बाकी को छोड़ दीजिए, तो ये हो गया 243.7/8। बोलिए किसका मान निकालना है? हाँ, तो इसका मान है याद, 1/16। तो बाकी को छोड़ दीजिए, 246.1/16। अब यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू हो गया, यह क्वेश्चन हो गया अपरिवर्तित वाला। यह क्वेश्चन हो गया अपरिवर्तित वाला। कोई चीज घट जाए तो उसको फिर बढ़ाना है, कोई चीज बढ़ जाए तो उसको फिर क्या करना है? और ऐसा करना है कि उसका मान क्या रहे? अपरिवर्तित का मतलब अनचेंज हो जाना, उसके मान में कोई परिवर्तन न होना। तो आइए 25% क्या हुआ है? तो लिखिएगा 25 बटा बोलिए 75 कम करके गुना कितना? 100। बोलिए इससे ही के बार कटेगा? 1/3 कितना परसेंट का मान? 33.1/3% का मान। चलिए क्वेश्चन क्या चीज से रिलेटेड है? ये 25% क्या हुआ है? तो 25 बटा बोलिए 125 × 100। आंसर बोलिए, तो आंसर हो जाएगा 20%। स्पीड बढ़ गया है, कोई दिक्कत ना है? क्योंकि थ्योरी पढ़ा दिए, थ्योरी धीरे धीरे पढ़ाते हैं। एक्सरसाइज सोचते हैं कि थ्योरी हो गया है तो थोड़ा सा फास्ट चलेगा। चलिए दो संख्या को गुना किया जाता है, जिसमें पहली संख्या को 10% क्या किया जाता है? तो दूसरी संख्या को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि इसका मान क्या रहे? तो 10% कम किया जाता है, तो 10/90 × 100। 1/9 कितना परसेंट? 11.1/9% का मान। चलिए यह भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी का यह टाइप है। चलिए ए 20 से 40% अधिक है तो दूसरा कितना परसेंट कम है? तो वही टाइप है। 40% अधिक है तो 40/140 × 100। चलिए दो के बार कटेगा 20 से, 20 से 2 बार 20 से, तो 1/7 कितना परसेंट का मान? 14.2/7%। 1/7 का के गुना हो जाएगा दुगुना। फिर से 1/7 का मान हमको याद है, हमको 2/7 का मान निकालना है, तो इसका के गुना है, तो आंसर भी इसका दुगुना होगा। इसका दुगुना बोलिए कौन है? तो 14 × 2 28। इसका भी दुगुना करिएगा, 4/7%।
चलिए, बोला गया है कि एक व्यक्ति एक निश्चित समय में एक दूरी को तय करता है, चाल 25% बढ़ा दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में समय कितना परसेंट कम लगेगा। तो एक चीज बढ़ाए तो एगो को कम करना है, तो यही अपरिवर्तित वाला टाइप होता है। तो 15% बढ़ा है तो 15 बटा कितना, 115 गुना क्या चाहिए, 100। चलिए कटाइए, 5 से 3 बार, 5 से 23 बार। अब 1/23 कितना परसेंट का मान होता है, ये नहीं पढ़ाते हैं। तब तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। तो ध्यान दीजिए, ये 300 बटा कितना हो गया, 23। तो आंसर ये दोनों तो नहीं होगा। क्या कोई दिक्कत है? आप बोलिए 23 गुना 10, बोलिए 230 है एक। ये भी गलती, चूंकि आना चाहिए कितना, 300। तो आंसर हो गया 80 नंबर। चलिए सेम क्वेश्चन। राजेश 5 घंटा में 30 किलोमीटर का दूरी तय करता है, समय 50% कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में चाल कितना परसेंट बढ़ाना होगा। तो 50% कम किया है तो 50 बटा, बोलिए 100 माइनस 50, 50 से रह जाएगा, और गुना कितना, 100। और आंसर हो गया कितना परसेंट, 100%। चलिए अगला बात आ जाइए। फिर क्वेश्चन है आप परिवर्तित वाला ही, क्या, लेकिन कितना परसेंट बढ़ा दिया गया है। हाँ, तब इसको कैसे लिखिएगा। हाँ, तो यहाँ तो जैसा दिक्कत हो गया नहीं। तो आइए, इसका मान जानते हैं कितना, 33.1/3% का मान, बोलिए। हाँ, तो हमको वैसे ही ना लिखना है, ऊपर में इतना परसेंट, अब बटा में 100 से जोड़ के कि घटा के, नीचे में 100 से जोड़ के कि घटा के, ये क्या हुआ है, बढ़ा है। तो 133.1/3 गुना क्या चाहिए, 100। तो हम लोग इसको नहीं, अब इसको ऐसे यूज करेंगे। इसका मान बोलिए 1/3, अब बटा नीचे में जोड़ के 3 और 1, 4/3, गुना कितना, 100। 3 3 कैंसिल, 4 से कटेगा 25 बार, और आंसर हो गया कितना परसेंट, 25%। तो फ्रैक्शन में रहेगा तो ऐसे यूज कर लीजिएगा। चलिए वही क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का ढंग बदल दिया गया है। चलिए बोला गया है किसी वस्तु का मान 6 रुपया से बढ़कर कितना हो गया है, 7.5 रुपया। अब आप परिवर्तित रखना है, तो आप परिवर्तित के लिए 7 से फिर कितना कर देना होगा, 6। 6 से 7.5, तो 7.5 से फिर कितना कर देना होगा, 6। तो आपको यहाँ परसेंटेज कमी निकालना है कि परसेंटेज वृद्धि निकालना है, परसेंटेज कमी निकालना है। तो बोलिए 7.5 से 6 करने के लिए कम कितना करना होगा, बटा में बोलिए 7.5 की 6, 7.5, गुना क्या चाहिए, 100। चलिए 15 गुना 5 75, 5 से ही के बार कटेगा, 20 बार, और आंसर हो गया कितना परसेंट, 20%। कोई दिक्कत नहीं ना है, इसका ही के गुना, अब 5 से ही के बार, 20 बार। चलिए ये भी देखिए क्वेश्चन क्या चीज से रिलेटेड है, आप परिवर्तित से रिलेटेड है। तो 6 से 5 हुआ है, तो 5 से फिर क्या करना होगा, 6 करना होगा। तो बढ़ाना आपको निकालना है, परसेंटेज क्या चाहिए, वृद्धि। तो बढ़ाना कितना होगा, 1 बटा बोलिए 6 की 5, तो कम वाला, गुना क्या चाहिए, 100। आंसर हो गया 20%। बोला गया है, किसी संख्या को लगातार 2 बार बढ़ा दिया जाता है, कितना परसेंट, 10%। अब कितना परसेंट कम किया जाए कि इसका मान अपरिवर्तित रहे। तो अब थोड़ा सा अलग फिर हो गया, शुरू में के बार बढ़ाया गया। तो पहले ही बताइए, 2 बार 10% बढ़ेगा तो के परसेंट बढ़ेगा, 21%। चलिए छोड़िए,
ऐसे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे बनाते हैं, दूसरा मेथड से बना रहे हैं। मान लीजिए कि कोई चीज़ पहले कितना था, इसको पहले 2 बार 10% बढ़ाया गया, तो 110/100 गुना 110/100। अब इसको कितना परसेंट घटा दिया जाए, तो माना कि x% घटा दिया जाए, तो 100 - x/100 लिखेगा कि नहीं। अब कहता है कि इसका मान क्या होना चाहिए, तो शुरू में कितना माने थे, तो अब भी इसका मान 100 होना चाहिए। अब x का मान निकाल लीजिएगा, आंसर हो जाएगा क्या। फिर से कोई संख्या शुरू में कितना था, 2 बार 10% बढ़ाते, एक बार बढ़ाए दूसरा बार बढ़ाए। अब इसको कितना परसेंट कम किया जाए, यहाँ पढ़िए। अब इसे कितना परसेंट क्या किया जाए, तो माना कि x% कम किया जाए, तो x% कमी के लिए कैसे लिखिएगा, 100 - x/100, ताकि संख्या का मान अपरिवर्तित, अपरिवर्तित मतलब जितना पहले था उतना ही अभी भी रह जाए। अब कैलकुलेशन करिए। चलिए, अब कोई नहीं ना कटेगा, तो आइए ध्यान दीजिएगा। हम लोग जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले किस पर फोकस करते हैं, एक्स पर। सिर्फ एक्स को ध्यान दीजिए। अब कोई आदमी बताइए तो कितना एक्स होगा, कितना एक्स। हाँ बिल्कुल सही है, 11 गुना एक्स, कितना एक्स, 121 एक्स। अब एक बार ध्यान देना है नंबर पर, एक बार ध्यान देना है क्या चीज पर, नंबर पर। तो यहाँ देखिए, अब नंबर वाला हम समझा रहे हैं। 11 गुना 11, 121 गुना कितना, 100। तो इस 100 के बार 121 बार क्या, फिर से 11 गुना 11, 121 गुना क्या चीज, 100। तो सीधे से कहिए कि 100 कितना बार, आई गुना होगा, तो ये 100 कितना बार, तो 121 गो 100 में से 100 गो 100 घटाइएगा तो के गो 100 बचेगा, 21 गो 100 बचेगा। इसका मतलब ही हो गया 2100। अब x का मान हो गया 2100 बटा कितना, 121। अब इसी का कैलकुलेशन कर दीजिएगा आंसर। तो कैलकुलेशन भी हम क्यों करेंगे, थोड़ा सा ऑप्शन पर ध्यान देंगे क्या। तो आइए ध्यान दीजिए कि 121 का 10 गुना बोलिए, 1210। 1210 से ऊपर वाला ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। इसका 20 गुना बोलिए, 2400 समथिंग, उससे कम है कि ज्यादा है, कम है। तो के गुना के नजदीक है 20 गुना के, लेकिन 20 गुना से क्या चीज है, कम है। अब बोलिए इसमें कौन आंसर आपको दिखता है, ना 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 ना, तो दिक्कत होगा। ऑप्शन बड़ी क्लोज है ना, एक है 17 दशमलव कितना 25, एक 17 दशमलव, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। चलिए इतना तो हम जान गए कि ये दोनों आंसर नहीं होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। इसलिए कि बोलिए 121 से ही पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये आंसर पूरा पूरा है, ये आंसर पूरा पूरा है, तो दो गो तो नहीं होगा। अब होगा 17.25 या 17 कितना 35। अभी दोनों में कौन होगा, तो देखिए कैसे समझेंगे कि 2 5 होगा, कैसे समझेंगे कि 3 5 होगा। तो एक बात और समझिए, 1/2 का मतलब बोलिए, 1/4 का मतलब बोलिए, 3/4 का मतलब बोलिए, 1/8 होता है 0.125। तो कहने का मतलब कि 50 पैसा, 25 पैसा, 75 पैसा, इस सब पैसा कब आएगा, जब नीचे 2 रहेगा, 4 रहेगा, 8 रहेगा, यही सब आता है। तो 25 पैसा तो हो ही नहीं सकता है, नीचे 4 से कटने वाला नंबर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आंसर होगा सी नंबर, 17.35। बतवा को समझे, फिर से सुनिए, 16 18 क्यों नहीं, पूरा पूरा कटने वाला है ये नहीं है। 25 पैसा क्यों नहीं, 25 पैसा होने के लिए नीचे का नंबर कितना से कटने वाला होना चाहिए, 4 से कटने वाला होना चाहिए। तो ये कोई 4 से कटने वाला तो है नहीं, तो जाहिर है कि भी नहीं हुआ नंबर। आंसर होगा तो कौन होगा, सी होगा। अब देखिए दिक्कत यही था, सब कुछ बना ली, अब लास्ट में कैलकुलेशन में फसल है।
भाग दे रहे हैं, भागे नहीं जल्दी दिया जाएगा। क्योंकि नंबर बड़ा है, 121 बड़ा नंबर है, तो भाग देने में जाहिर है कि दिक्कत होगा। तो इसलिए ऐसे ऑप्शन से आपको सोचना है। चलिए, कहता है कि किसी संख्या को लगातार 10%, 20% क्या किया जाता है। तो मान लीजिए कि कोई संख्या कितना है, 100। एक बार 10% बढ़ा, एक एक बार 20% बढ़ा। अब क्वेश्चन कहता है कि अब इससे कितना परसेंट, तो माना कि x% कम कर दिया जाए, तो 100 माइनस एक्स बटा क्या चाहिए, 100, ताकि इसका मान क्या रहे, तो पहले जितना माने थे उतना ही अभी भी रहे। तो पहले भी 100 माने थे, अब भी क्या रहे, 100 रहे। यहां तक तो कैलकुलेशन कर लिए। अब अगला कैलकुलेशन बोलिए, x के गो बचेगा। हाँ, 132 को 11 गुना 12 कितना होता है, तो 132 एक्स बचेगा। अब अगला बार हम लोग किसको देखते हैं, नंबर को। तो ये गुना किए तो कितना आया, तो 132 गुना 100, इधर 100 गुना 100, तो 100 तो कॉमन हो गया, 132 में से 100 घटेगा तो ये हो जाएगा 3200। चलिए अब आइए एक्स बराबर, यहाँ तो कुछ कटने वाला है नहीं, पहले इसको कटा दीजिए ना तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, या ऐसे ही एक बार लिख देते हैं, 3200 बटा 132, 3200 बटा कितना, तो ये अभी कटेगा, 4 से कटाइए ना, 4 से, ऊपर वाला 4 से कटेगा तो ये 25, 25 गुना 2 हो गया 50, 75 और 5 कितना, 80। इसको तो 4 से कटाइए, 4 गुना 3 कितना, 12, कितना बार कट रहा है, 33 बार। अब तो नहीं ना कटेगा। अब आइए, अब हमको दिमाग लगाना है कि इसमें आंसर कौन होगा। तो पहले बोलिए कौन 3 ऑप्शन नहीं होगा, 1 नंबर नहीं होगा, 2 नंबर नहीं होगा, डी नंबर नहीं होगा, आंसर होगा सी। अब बोलिए डी नंबर क्यों गलती, पूरा पूरा कटने वाला है नहीं, ये दोनों क्यों गलती, 25 पैसा लगा हुआ है, तो आंसर होगा कितना, सी नंबर। कल के नंबर तक बताए थे। अच्छा, तो आज होना चाहिए कहाँ तक, आज तो ज़्यादा हो गया जबकि लेट आए थे। अब रहने देते हैं, लास्ट क्वेश्चन ही है। चलिए, एक वस्तु का मूल्य 10% बढ़ाकर 10% क्या कर दिया जाता है, तो खपत को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि क्या रहे, इस सब पर ध्यान नहीं देना है, सीधा सीधा बनाना है। मान लीजिए कि कोई चीज़ कितना है, 100 है, एक बार 10% बढ़ाए, फिर 10% घटाए, और अब लास्ट में क्या करना है, बढ़ाना है, तो क्या लिखेगा, 100 प्लस एक्स बटा 100। अब इसका मान कितना हो जाना चाहिए, 100 हो जाना चाहिए। बोलिए कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए कितना एक्स, चलिए 99 एक्स, नंबर में बोलिए, यहाँ क्या लिख दें, हाँ यहाँ क्या लिख दें, हाँ एक लाइन में बोलिए, यहाँ कितना लिख दें, तो ये हो गया 9900, ये हो गया 100, तो 100 को तो कॉमन हो गया, यहाँ सिर्फ 100 होगा, सिर्फ होगा कितना, 100। ये तू बार बताए, ये कितना है, ये कितना है, तो 99 को 100, इधर 100 को 100, तो 100 को 100 में 99 को 100 घटेगा तो के को 100 बचेगा, ए को 100 बचेगा, सिर्फ 100 बचेगा। चलिए 100 बटा 99 बोलिए, 1.1 बटा 99, इतना परसेंट आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आंसर हो गया कौन नंबर, रहने दिया जाए, फिर इसके बाद चलेगा, कल छुट्टी रहेगा सोमवार को। कल कौन दिन है, शनिवार है, तो चलेगा चलेगा चलेगा।